ने अपनी टीम को भी नंबर 1 बनाने के बाद उठाया बड़ा कदम। अपने उसूल के पक्के बाबर आजम ने ठुकराई 4 करोड़ की डील। समाज की इन बुराइयों के खिलाफ उठाई आवाज। लंका प्रीमियर लीग में बाबर और रिजवान दोनों दिखा चुके हैं सट्टेबाजी कंपनियों के खिलाफ अपने तेवर। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अभी वनडे के नंबर 1 बैटर हैं। T20 में भी उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शर्त के चलते बाबर ने विदेशी T20 लीग में खेलने से मना कर दिया है। खबर आ रही कि एक शर्त के चलते बाबर ने 4 करोड़ रुपए की बड़ी डील को लात मार दी है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड की ओर से ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लीग यानी ILT20 के दूसरे सीजन के मुकाबले 19 जनवरी से 18 फरवरी तक होने हैं। लीग के दूसरे सीजन की बात करें तो पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। सब कुछ वहाँ सही चलता है। बिल्कुल। अब सवाल क्या है? सवाल जरूर है पाकिस्तान पर ऐसा ही सवाल ले, लेकिन अभी इंडिया पर भी सवाल है कि अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं, वहाँ पर श्रेयस अय्यर ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने बोला कि हम फुली फिट हो, लेकिन बात है केएल राहुल पर कि केएल राहुल नहीं खेलेगा तो ईशान खेलेगा, फिर आपके संजू सैमसन खेलेंगे वहाँ पर। केएल राहुल की अपडेट ये भी है अभिषेक की जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही है, जिस तरीके से ड्रिल्स चल रही हैं भाई, फाइनल जीत तो बात खत्म। वहाँ पर मैं कह रहा हूँ हार जीत यार कोई ये आपका बॉर्डर पे उतनी हो रहा कि हाँ पाकिस्तान से हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया। बात ये आप बेस्ट खेलो, आप लड़कर खेलो, आप डिफेंड के साथ खेलो। वहाँ पर बात है उससे कुछ सीखे तो सही से मेरा मानना ये कि आप फाइट बैक दिखाओ। मैं कभी हार को बुरा नहीं मानता, हार होती है यार, कोई हम भगवान थोड़ी है कि हम हमेशा जीतते रहेंगे, हम अल्लाह थोड़ी कि हम हमेशा जीतते रहेंगे। बात ये कि भाई हार जीत स्पोर्ट्स में चलती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंसान है, हार जीत होती रहती है। आप एफर्ट करके हारो, आप लड़कर हारो, आप दिखाओ कि हमारी दुनिया की टीम क्यों है। रोहित विराट क्या है? मैं कह रहा हूँ रोहित विराट कब तक करेंगे? इस बार गिल का टाइम है भाई, गिल के पास मौका, इससे सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। ये एशिया कप वर्ल्ड कप गिल का होना चाहिए, ये एशिया कप वर्ल्ड कप ईशान किशन को मौका मिलता उनको होना चाहिए। इस एशिया कप में सिराज को बात करते हैं वहां पर तो हर टीम में खराबी है। 6-7 आप देखोगे कि ठीक है, पर हार्दिक जड्डू की बैटिंग में कोई वहां सच हो रहा आपको? वहां पर हार्दिक जड्डू ने बैटिंग से करके दिखाया, कोई डाउट ही नहीं वहां पर यार। हार्दिक पांड्या ने और जड्डू ने बैटर करके दिखाया लगातार चीजों को, कब नहीं किया उन्होंने। यही बात मैं कह रहा हूँ, टीम अच्छी खिलाई आप वहां पर, टीम अच्छी खिलाओगे कोई दिक्कत नहीं। अगर पाकिस्तान की भी बात करते हैं वहां पर बाबर की स्टेटमेंट की बात करते भैया, बाबर ने भाई एक इंटरव्यू भी दिया था रिजवान के साथ, जो मैंने सुबह आपको लाइव करके भी दिया, उसमें सारी चीजें पॉजिटिव निकल कर आई कि यार भाई हम तो हारिस हो गए या आपके शाहीन हो गए या नसीम हो गए, शाहीन बड़ी अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं, एशिया कप के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ड्रेसिंग रूम वाली अपने वीडियो करी थी, तो आप ड्रेसिंग रूम वाला बताइए क्योंकि मैंने सुना नहीं अभी तक पूरा। ड्रेसिंग रूम में वही है, उन्होंने बोला कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है चीज़ें को, हम यहाँ पे नंबर 1 बने हैं और हमें इसी मोमेंटम के साथ आगे जाना है, हम एज अ यूनिट परफॉर्म करेंगे, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलेगा भाई इसने अच्छा नहीं किया तूने अच्छा नहीं किया, हम एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं। और वहाँ पे मिकी आर्थर भी मौजूद थे, केक कटिंग सारी, मतलब जिसे बोलेंगे पॉजिटिव माहौल एकदम, जिसे बोलेंगे कूल एकदम मजा आ रहा है, सब कुछ है। बाबर आजम की कप्तानी में भाई ये टीम इतना एंजॉय कर रही है ना, कोई प्रेशर नहीं है कि भाई ऊपर से हल्ला हो जाएगा, एक मैच हार गए ये हो गया वो हो गया। पहले 24 घंटे के लिए वो नंबर 1 बने थे, एक मैच हार के फिर वो आराम से नीचे गिर गए, लेकिन अब 3 मैचेस लगातार जीत के फिर वो भाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आए हैं। हिस्ट्री क्रिएट करी है उन्होंने, इतिहास बनाया है, और वो भी बाबर आजम की कप्तानी में। पहले तो कभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि अब टीम भाई उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, बाबर आजम उस तरीके से भाई टीम को संभाल रहे हैं। बाबर आजम जब बैटिंग से नहीं करते, अपनी कप्तानी से वहां चीजें पलट देते हैं, ठीक है, जब कप्तानी से नहीं कर पाते तो बैटिंग से वहां चीजें पलट देते हो। तो भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना शानदार है, इतना मजा आ रहा है देख के कि भाई, और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है राहुल, कि उनका जो सोशल मीडिया है वो मतलब इस तरीके से आजकल कर रहा है जो बीसीसीआई नहीं करता, दे रहा है, पल हर चीज चल रही है, बस जा रही है, म्यूजिक चल रहा है, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं लोग, मजा आ रहा है। तो इतना ऐसा माहौल बनाया हुआ है। हमारे अंदर ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, हमारा कर रहे हैं बिल्कुल प्लेयर का पता ही नहीं चलता ड्रेसिंग रूम में कौन सी भाई स्पीच चल रही है, रोहित शर्मा क्या बात कर रहे हैं, विराट कोहली किसको क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। वो देख के आपको लगता है सर माय क्वेश्चन, आई थिंक हमारी इंडियन टीम में किलर नहीं लग रही, माइंडसेट क्लोज लगता है, किलर माइंडसेट नहीं दिख रहा इंडिया का। भाई एक चीज बताओ आपको, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया टीम इंडिया का, पॉजिटिव रहिए, ये टीम इंडिया इस बार आपकी बैटिंग
मैटर करने वाली नहीं, बात अच्छी है। कई बार जब आप फेवरेट नहीं होते वो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि प्रेशर रहता था हमेशा कि इंडिया फेवरेट है, इंडिया जीतेगा। इस बार हमारी टीम फेवरेट नहीं है, इस बार फेवरेट है पाकिस्तान को फेवरेट मानिए, ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट मानिए, इंग्लैंड को फेवरेट मानिए। हमारी टीम ऐसे की सेमीफाइनल जाएगी, उसके बाद क्या करेगी वहां पर। हमारी टीम फेवरेट नहीं है। एशिया कप में इतना पता इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, देखते क्या होगा। लेकिन ये चीजें कभी कभी आपके साथ जाती है जब आप फेवरेट का टैग लेकर नहीं जाते, वरना फेवरेट का प्रेशर हमेशा रहता है। भाई एक चीज ठीक है, मैं कह रहा हूँ, पर दिक्कत क्या, अभी बुमराह इंजरी से आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर इंजरी से आ रहे हैं। अभी आपको ने देखना है एशिया कप में सबका टेस्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। भाई आपको घबराना नहीं है वहां पर, आप घबराओ मत, टीम इंडिया बेटर करेगी वहां पर। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए बोलते थे ना, घबराना नहीं, तो पर हमारी टीम घबराती नहीं वहां पर। भाई ठीक है, बेकार खेले, पर इन्हीं तो बंदों ने, किंग कोहली ने, हिटमैन शर्मा ने गर्व भी तो करवाया हमारी टीम पर कि हमारी टीम है दुनिया की। यही बंदे वर्ल्ड कप दिलाएंगे, ये बंदे वर्ल्ड कप दिलवाएंगे इस बार, आप दिलाएंगे, उम्मीद है। परेशान ना हो, टेंशन ना लें आप, बी पॉजिटिव। अर्जुन कह रहे भाई पंत जनवरी से आएगा क्या? भाई देखते हैं पंत कब से आता है। आई थिंक जो इंग्लैंड वाली सीरीज है, तो उन्हें आप गेम से किसी भी सेंस में दूर नहीं रख सकते। अगर आपकी कभी बैटिंग में दिक्कत होती है तो हार्दिक स्टेप अप करेंगे वहां पर। बॉलिंग में हमने देखा, जब खुद कप्तानी भी कर रहे थे इंडियन टीम की शुरुआत में आकर जी, पहला ओवर डाल रहे हैं, स्विंग करा रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं। पहले ओवर में इनफैक्ट मुझे याद है ओडीआई में ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले ओवर में 2 विकेट उन्होंने एक मैच में ले डाले थे। तो हार्दिक ऑल्सो अ मैच विनर फॉर अस। और इसमें अगर आप एक चीज देखें, आप तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसमें वन डायमेंशनल है पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स है, उधर से टॉप ऑर्डर और इधर से देखो वो 3 पेसर। उसके अलावा हमारे पास हमारा एक पेसर भी है। चुने हैं ना यार, नहीं आप शादाब को नवाज को रखोगे तो वो दोनों खेलेंगे। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर सेशन है तो सारे आपके सवाल भी लेंगे। तो एक तो हरमन देहाल बोल रहे हैं दिस टीम इज लिटिल लाइक गांगुली एरा टीम डिस्कस। गांगुली एरा टीम, देखिए गांगुली एरा टीम, हरमन ने सवाल भेजा है और सारे आपके सवाल जो है यहाँ पे लिए जाएंगे, आप भेज दीजिएगा चैट में। फेसबुक से भी एक्चुअली हम देख रहे हैं, फेसबुक की भी जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें भी देख लेते हैं। लेकिन हरमन ने पूछा गांगुली एरा टीम, गांगुली एरा टीम भाई मेरे, अगर आप बोल रहे हैं कि सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, उसके बाद सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उसके बाद इन तीनों के बारे में जो मैंने अभी तक एक चीज नोटिस की है वो बताता हूँ। तीनों बहुत ज्यादा डिफरेंट एक दूसरे से। शाहीन के पास पेस है और उनके साथ साथ उनके पास वो स्विंग भी है जो शुरुआत में शाहीन जो है हर किसी को परेशान करते हैं। हारिस के पास जो है वो आउट एंड आउट पेस है, वो पेस बॉलर है, वो आएंगे शॉर्ट बॉल डालेंगे, आगे डालेंगे, आपको डराएंगे। और नसीम के पास जो है वो कंट्रोल है। और जो आपने बात की ना कि शाहीन वर्सेस विराट, देखो छक्का भी मारा विराट कोहली ने स्टेप आउट करके, आपको याद होगा 2021 वाले वर्ल्ड कप में। कौन आगे आएगा, देखो ऑब्वियसली मैं तो विराट को ही आगे रखूंगा, क्योंकि ये बात रहेगी यहाँ पर। हम तो कोई नहीं बोलेगा भाई यहाँ पे कि शाहीन, लेकिन अगर मैं आपको फेयर एनालिसिस करूँ यहाँ पर, बिल्कुल फेयर बात करूंगा। देखो शाहीन वर्सेस विराट की जो आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि आपने सवाल भेजा और क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो बहुत डिपेंड करेगा भाई विराट कौन से ओवर में खेलने आते हैं। अगर तो आप भगवान ना करे ये बोल रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में विकेट ले ली, ओपनर को आउट कर दिया, विराट 3 नंबर पे, जैसे T20 में हुआ है कि बार बार विराट जल्दी आ गए, तो शाहीन शाह अफरीदी को एज रहेगा। भाई नई बॉल है, बॉलर ने विकेट ले ली है, ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वैसे भी उसकी आपने देखा फुल डिलीवरी, अंदर आने वाली बॉल, बाहर भी ले जा सकता है बॉल, बाउंसर अच्छी है, शार्प है। अभी बाउंसर पे आउट किया ना अफगान के प्लेयर्स को, जागरान को आउट किया था पहले मैच में। डिपेंड करेगा कि क्या हमारे ओपनर एक अच्छा स्टैंड खेल पाते हैं। लेट्स से 10 ओवर खेल लिए, 8-10 ओवर खेल गए, थोड़ा सा बॉलर्स भी थक गए, शाहीन ने 2-3 ओवर डाल दिए, 4 ओवर हो गए, है ना, बॉल पे भी थोड़ी बच गई, बैट लग गया थोड़ा सा,